कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जिसको भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है वो है हार्डवेयर, और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो है सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल, पास्कल, फोर्टोन या बेसिक? तो कोबोल जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग वाणिज्य के मतलब जो बिजनेस कार्य होते हैं उनके लिए किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी, दशमलव, अनुरूप गणना, इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी नंबर डिजिट 0 1 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर? तो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर से कोई भी कागज है वो स्कैन होता है। सीडी रोम जिसमें रैंडम ओनली मेमोरी होती है, और प्रिंटर जिससे प्रिंट निकलती है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। निम्न में से कौन सी निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभ्यागता या स्पीकर? तो निर्गम यानी आउटपुट, तो ये प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये नहीं है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? स्मृति यानी मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और जो स्थायी होती है वो रीड ओनली मेमोरी है। रोम मतलब स्थायी होती है और रैंडम अस्थायी होती है। रैम अस्थायी होती है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित के सुपर कंप्यूटर परियोजना है? चिप्स, अनुपम, परम पदम या फिलोसोफर मार्क? तो उत्तर है अनुपम। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बीसी दोनों? तो बग का अर्थ होता है एरर, एक प्रकार का वायरस टाइप होता है जिससे कंप्यूटर में चलने में परेशानी हो जाती है, सॉफ्टवेयर में तकलीफ हो जाती है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम या डाटा इनपुट? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। सीपीयू का अर्थ पूरा नाम है? तो सीधा उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी उत्तर है इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यू का सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है एक प्रोग्राम, एक पुर्जा, चैनल, विद्युत आपूर्ति उपकरण? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। भारत का सिलिकॉन वैली है पुणे, कोची, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु? तो बेंगलुरु है वो भारत का सिलिकॉन वैली है, और ये सिलिकॉन वैली अमेरिका में जो जगह है उसके हिसाब से भारत में, क्योंकि कंप्यूटर की जो गतिविधियां है बेंगलुरु में ज़्यादा होती है इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ब्रॉडबैंड में, इंटरनेट में, ईमेल में, उपयुक्त चारों में? तो उत्तर है ईमेल में। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है सेलुलर फोन, उपग्रह, ईमेल या अंतर्देशीय? तो अंतर्देशीय। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग को दर्शाता है? तो ये अगर ऑप्शन 4 आए उपरोक्त सभी, तो लगभग सभी में ज्यादातर ये होता है कि उपरोक्त सभी सही होता है। भाषाओं के आईसीटी, ग्राफिक्स निर्माण में आईसीटी और स्प्रेडशीट डिजाइन। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। ई मित्र कियोस्कर से कितने तरह प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? 5, 7, 10 या 12? उत्तर है 10।
ई मित्र द्वारा राज्य सरकार की कितनी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है? 105। डिजिटल इंडिया का विजन मुख्यतः कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? 3, 4, 5, 6। उत्तर है 3। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? ई लर्निंग में देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब ई लर्निंग ही है, पुस्तकें भी है, डिजिटल पुस्तक सामग्री है, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल पाठ्य सामग्री मतलब ऑनलाइन बुक्स होती है, वो बिल्कुल सही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो क्लासेज होती है, परंतु नॉर्मल जो बुक्स आती है वो ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होती। उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। ई शासन, ई पुलिस प्रशासन, ई वाणिज्य। उत्तर है ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों में संबंधित सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है? उत्तर है ई मित्र। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए जाने कार्यक्रम का क्या नाम है? उत्तर है डिजिटल भारत। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा। 4 और 3 उत्तर है इसके। आईसीटी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति के लिए एक नेता को आईसीटी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धा व्यक्ति बनने के लिए एक नेता के साथ तालमेल रखना चाहिए। सृजन, अद्यतन प्रौद्योगिकी, कौशल या ज्ञान। उत्तर है अद्यतन प्रौद्योगिकी मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है अधिगम के लिए आसान पहुंच। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक उपकरण आईसीटी प्रदान नहीं करता? गणना, स्लाइड शो, वीडियो या प्रयोगशालाएं। तो प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरी, ये हमें प्रयोग अधिगम उपकरण आईसीटी प्रदान नहीं करता है। बाकी गणना है, स्लाइड शो, वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षक में आईसीटी के अनुप्रयोग को दर्शाता है? उत्तर है, ये तो वापस आ चुका है, तो उपरोक्त सभी है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस आधार के तहत ई फाइल को स्वचालित रूप से पता किया जा सकता है? ई फाइल को फाइल की संख्या, फाइलों पर विषय के बाहर से जितना संभव उतने शब्दों को पकड़े जाने, फाइल खोलने की विधि। तो चारों उत्तर सही है। प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों के आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या प्रेस सूचना ब्यूरो। तो उत्तर है प्रेस सूचना ब्यूरो। आईसीटी में निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? सूचना व संचार अवसंरचना, आईसीआई, आईटी या संचार प्रौद्योगिकी। तो उत्तर है 1, 2, 3 तीनों सही है साथियों। सूचना प्रौद्योगिकी भी है, संचार प्रौद्योगिकी भी है, और ये सूचना संचार अवसंरचना भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है वेब ब्राउजर। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32, 24, 16, 12। उत्तर है 32। आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। आईसीटी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को अद्यतन, ये तो कर लिया, वापस आ गया। निम्नलिखित में से वापस चलिए, सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई? ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई? उत्तर है 5 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2000। ध्यान रखिएगा, ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना 15 अगस्त 2000 को की गई। ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं है
G2E, B2E, B2B, तो उपयुक्त सभी ये तीनों है ई गवर्नेंस के अंतर्गत सम्मिलित है। ई मित्र, B2C दोनों, तो दोनों है, ये दोनों सम्मिलित है। CSC परियोजना का प्रारंभ, CSC परियोजना का प्रारंभ राजस्थान में कब से हुआ? तो 2009 से, 2009 से। ई गवर्नेंस परियोजना में कितने चरण हैं? 6, 4, 2, 1, तो उत्तर है 4। CSC परियोजना द्वारा हेतु राज्य स्तर चलाया जा रहा है, सूचना राजकॉम दोनों कोई नहीं, तो उत्तर है सूचना। ई गवर्नेंस परियोजना का राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम शुभारंभ कब हुआ? उत्तर है 15 अगस्त 2002 को ई गवर्नेंस परियोजना का राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम शुभारंभ 15 अगस्त 2002। राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कब से जारी किए जा रहे हैं? 12 मई 2011 से। अच्छा सवाल है। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जैसे जो मूल निवास बनते हैं और जो भी बन रहे हैं सब अब डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उस पर, तो ये 12 मई 2011 से शुरू हुए। देवांग मेहता ई गवर्नेंस को कहा स्मार्ट गवर्नेंस। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है राजदर्पण, राजदर्पण। सामान्य सेवा केंद्र CSC मिशन मोड परियोजना है, इसका संबंध किससे है? एकीकृत मिशन मोड परियोजना से, एकीकृत मिशन मोड परियोजना से। सामान्य सेवा केंद्र CSC मिशन परियोजना में इसका संबंध किससे है? एकीकृत मिशन मोड परियोजना से। 13 दिसंबर 2012 को किस जिले में इलेटेक्स टेक्नो मीडिया के सहयोग से नॉलेज एक्सचेंज फोरम NEF का आयोजन किया गया? उदयपुर। भारत में गवर्नेंस वर्ष रूप में मनाया गया 2001। भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया? 18 अक्टूबर 2000। ध्यान रखिएगा, भारत में सूचना तकनीकी कानून 18 अक्टूबर 2000, 18 अक्टूबर 2000। ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती है, इसमें असुमिलित है ये GTOP वाला गलत है, बाकी सही है। G2G, G2C ये सही है, G2E। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? राजीव गांधी को। सरकार द्वारा ICT के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट प्रावधान है? 3%। सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं की इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को कहते हैं G2C। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विधेयक संसद में कब पेश किया गया? 9 जनवरी 2000। प्रशासन के कार्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के तहत सेवाएं प्रचलित है भामाशाह, ई मित्र, एजुकेशन पोर्टल, ये सभी जन आधार हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2002 राष्ट्रीय स्तर पर। ई डिस्ट्रिक्ट कौन से जिलों से संचालित है? ई डिस्ट्रिक्ट अजमेर और जोधपुर। NEF का आयोजन कहाँ किया गया? तो NEF का आयोजन जो किया गया वो उदयपुर में। कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वापस आ गया 2001। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता राजीव गांधी। सरकार द्वारा ICT के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है? 3%। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ये तो साइबर स्पेस है, अपलोड है, मॉडेम है, प्रकाश भंडारण नहीं है।
विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नेटवर्क तकनीक कहलाती है सूचना तकनीकी। एक बेतार संचार अभिकरण जिनके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। ब्रॉडबैंड वह तकनीक शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता कहलाता है बैंडविड्थ। ध्यान रखिएगा, वह तकनीकी शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है कि कितनी कैपेसिटी है वो दर्शाता तो बैंडविड्थ। ध्यान रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों द्वारा कम कीमतें वाले पर्सनल कंप्यूटर का विकल्प है बायोकिन चिप। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया जिसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्भर रहने वाली प्रमुख सूचना प्रणाली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रणाली, प्रबंधन सूचना तंत्र, डिसीजन सपोर्ट प्रणाली। मैनेजमेंट सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मैनेजमेंट इनमें से कोई नहीं, दोनों सही है। मतलब इसके एक महत्वपूर्ण तत्व डाटाबेस है, ये सूचना प्रोसेसिंग कार्यों का एक सेट है। सैटेलाइट संप्रेषण में निम्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी रेंज की जाती है। तो सैटेलाइट में है ना GHz। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। VSNL से क्या तात्पर्य है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलोर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1987 में। 1987। इंटरनेट के माध्यम से धमकी देना, साइबर अपराध करना किस धारा के अनुसार अपराध है? 66। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? 94। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा है ना, वो लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेस चिप है, प्रिंटर है और माउस है, टच कर सकते हैं इनको। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितनी अध्याय है? देखिए धाराएं तो बताई थी 94 और अध्याय है 13। ध्यान रखिएगा, आ सकता है सवाल 13। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? स्टोरेज में, साफ पता चलता है, स्टोर किया जाता है वहां पर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ये वॉल्व था। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था वॉल्व। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है तो वैन। ध्यान रखिएगा, वैन। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रबंधित करने की घोषणा की? उत्तर है HCL इंफोसिस्टम। ग्रुपवेयर होता है सॉफ्टवेयर। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? बीट सांख्यिकी में। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयोग एकक है बीट प्रति सेकंड। साथियों धन्यवाद, आप जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा।